रात के ठीक 8:40 हो रहे थे। दिल्ली का इंडिया गेट रोशनी से नहाया हुआ था। चारों तरफ मीडिया की वैनें, पुलिस की गाड़ियां, लाल बत्ती वाली गाड़ियां सब एक साथ खड़ी थीं। आज देश के सबसे चर्चित नेता आरव प्रताप सिंह का भव्य रोड शो था। भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी, आरव जिंदाबाद, अगला मुख्यमंत्री कैसा हो, आरव प्रताप जैसा हो। आरव खुली गाड़ी में खड़ा मुस्कुरा रहा था। सफेद कुर्ता, नीली जैकेट, माथे पर हल्की सी तिलक की रेखा। कैमरों की फ्लैश लाइटें लगातार चमक रही थीं। देश उसे जानता था, गरीबों का मसीहा, ईमानदार नेता, जनता का बेटा। लेकिन उसी भीड़ के कोने में फटे हुए कपड़ों में लिपटी एक बूढ़ी औरत कांपते हाथों से भीड़ की तरफ देख रही थी। पैरों में चप्पल नहीं, बाल सफेद और उलझे हुए, आंखों में गहरी थकान। वो धीरे धीरे भीड़ के पास आई और कांपती आवाज में बोली, बेटा, एक रोटी दिला दो। लोग झिड़कने लगे, भाग यहां से, आज नेताजी का कार्यक्रम है। लेकिन तभी उस बूढ़ी औरत की नजर मंच पर खड़े आरव पर पड़ी। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ कांपने लगे। वो बुदबुदाई, आरव, मेरा आरव ना। और उसी पल आरव की नजर भीड़ में उस औरत पर पड़ गई, बस एक सेकंड के लिए। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा सफेद पड़ गया। दिल जैसे सीने में रुक सा गया हो। हाथ कांप गया। माइक उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। वो फुसफुसाया, ये यहां कैसे? भीड़ ने कुछ महसूस नहीं किया, मीडिया ने भी नहीं। लेकिन आरव जान गया था, वो कोई और नहीं थी, उसकी मां थी, जिसे वो 22 साल पहले मर चुका मान चुका था। 22 साल पहले उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव मधुपुर। कच्चे घर, कीचड़ भरी गलियां और गरीबी की बदबू। छोटा सा आरव मिट्टी में बैठा कंचे खेल रहा था। तभी उसकी मां शांति देवी टूटी सी थाली में 2 सूखी रोटियां लेकर आईं। आरव, आज बस इतना ही है बेटा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मां, मैं आधी खा लूंगा। शांति देवी की आंखें भर आईं। उसका पति रामस्वरूप सिंह शराबी था, रोज पीकर मारपीट करता। एक रात उसने गुस्से में घर जला दिया। उसी आग में रामस्वरूप मारा गया। गांव वालों ने शांति देवी को ही दोषी ठहरा दिया। मनहूस औरत पति को खा गई। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में रोशनी अब भी जल रही थी। आरव प्रताप सिंह अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने शीशे में वही चेहरा था जिसे देश ईमानदार नेता कहता था। लेकिन आज वही चेहरा खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसके कानों में बार बार वही आवाज गूंज रही थी, मेरा बेटा मुझे फिर से छोड़ गया। आरव ने गुस्से में शीशे पर मुक्का मार दिया। कांच चटक गया। क्यों आई तू वापस? उसने खुद से कहा। उसका मोबाइल बजा। पीए बोला, सर, मंदिर के पीछे वाली भिखारी औरत, वो आज नहीं मिली। आरव चौंक गया। मतलब? वो अचानक गायब है सर। आरव की सांस अटक गई। अगर उसकी मां को कुछ हो गया या अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो ये सिर्फ भावनाओं का मामला नहीं रहता, ये अब राजनीति का युद्ध बन चुका था। दूसरी तरफ एक पत्रकार। दिल्ली के एक छोटे से न्यूज चैनल में काम करती थी अनन्या वर्मा। ना बड़ा नाम, ना बड़ी टीआरपी, लेकिन उसके अंदर एक जिद थी, सच सामने लाने की। उसी रोड शो में वो भी मौजूद थी। उसने कैमरे के जूम में कुछ अजीब देखा था। जब नेताजी ने भीड़ में एक भिखारी औरत को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। वो रिएक्शन नकली नहीं था। अनन्या ने अपने कैमरामैन से कहा, उस औरत की फुटेज है? हाँ मैम। उस रात अनन्या ने वीडियो बार बार देखा और एक बात साफ थी, वो भिखारी औरत नेता को पहचानती थी। अगली सुबह अनन्या उसी मंदिर पहुंची, लेकिन वहां सिर्फ एक पुराना कपड़े का थैला मिला। अंदर एक फटी हुई डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, शांति देवी, ग्राम मधुपुर। अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसे कहानी मिल चुकी थी, मां की सच्चाई। फ्लैशबैक 22 साल पहले। ट्रक एक्सीडेंट के बाद शांति देवी मरी नहीं थी, उसकी याददाश्त चली गई थी। एनजीओ ने उसे पागलखाने भेज दिया। सालों तक वो वहीं